ये मेरी दिल की इच्छा थी कि मैं अभी चैत्र मास प्रारंभ हुआ है 2 दिन पहले, आज तृतीया है और एक हफ्ते बाद शुक्रवार को हम लोग रामनवमी का महोत्सव उसका वो मनाएंगे। तो मेरी हृदय में बहुत ये इच्छा थी कि मैं श्री रामचंद्र जी के चरित्र पे कुछ बोलूं। तो मैंने आग्रह किया था कुछ दिनों पहले कि यदि अवसर मिले तो मैं कुछ कहना चाहूँगा, तो आज उसका मैं बोलूँगा कि वो इच्छा फलीभूत हुई है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, मैं उसके ऊपर थोड़ा बाद में आऊँगा। तो किसी भी शुभ विषय पे चर्चा करने से पहले जो वैष्णव जो एटिकेट्स हैं, वैष्णव जो संस्कार हैं, वो हमको कहते हैं कि हमको अपने पूर्वजनों का, आचार्यों का, श्री श्री राधा कृष्ण का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो उसकी हम शुरुआत मंगलाचरण से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथातं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का विषय मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा कि मैं किस विषय पे कहना चाहता हूँ। वैसे देखा जाए तो वैष्णव वैष्णव जो है वो 3 राम को जानते हैं। कोई मुझे इसका उत्तर दे सकता है कि हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, वो 3 राम का उल्लेख करते हैं प्रमुख तौर पे। कोई बताना चाहेगा कि कौन से 3 रामों का वर्णन हम वैष्णव समाज में जानते हैं? राम। अगर मैं सिर्फ इसका टाइटल रखता कि श्री रामचरित्र, तो उसके आप 3 ऐसी विभूतियां हैं जिनको हम राम के नाम से जानते हैं। एक तो मैंने टाइटल में दे दिया श्री रामचंद्र, जिसको हम दशरथ नंदन कौशल्या नंदन श्री रामचंद्र के रूप में जानते हैं। और यदि आप उसके पहले जाएं तो भगवान परशुराम जी को भी राम कह के संबोधित किया जाता है। यहाँ तक कि जो गीता का 9वां अध्याय है, उसमें जब भी भगवान कहते हैं तो अपना उल्लेख करते हैं अनेक वो स्वरूपों का। तो उसमें वो कहते हैं कि जो शस्त्र चलाने जानते हैं उसमें मैं राम हूँ। तो उसमें उनका अभिप्राय राम मतलब परशुराम जी से है। और एक राम जो है वो हम सब जानते हैं कि हम बलराम जी को भी राम से संबोधित करते हैं। तो 3 राम के बारे में हम लोग जानते हैं वैष्णव समाज में। तो आज जो हम पर्टिकुलरली जो
जिस पे हम चिंतन करेंगे वो है श्री रामचंद्र। और वैसे तो ये विषय बहुत सरल है, लेकिन ये कलयुग की विशेषता है कि हम सरलता को भी जटिलता से उलझा देते हैं। तो आज भी बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी हैं या कुछ विशेष विचारों को मानने वाले जिनके लिए मन में ये प्रश्न आता है कि कौन है राम? राम क्या भगवान है? राम क्या कोई साधारण मनुष्य है, कोई राजपुत्र है? तो ये विषय जो है उस हिसाब से भी जानना जरूरी हो जाता है कि हम श्री रामचंद्र जी को आज के परिप्रेक्ष्य में, जब हम कलयुगी जीव हैं, जो लगभग 5100 वर्ष के बाद में हम लोग इस तरह पे अपना जीवन जी रहे हैं, जो कि एक सच्चाई है, तो ये प्रश्न हमको ये मन में आ सकता है। तो मैं जितने भक्तगण यहाँ बैठे हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपके लिए श्री रामचंद्र जी के मायने क्या है? यदि मैं श्री राम कहता हूँ, जो हम लोग अक्सर एक नारा लगाते हैं आजकल, जय श्री राम, तो जब हम श्री राम से संबोधन करते हैं तो श्री राम का हमारे जीवन में, हमारे जीवन शैली में क्या उनका महत्व है या क्या उनको हम समझते हैं? कोई अपने विचार रखना चाहेगा, माता जी या प्रभु जी, इसमें से? कोई पुरुषोत्तम, बहुत सुंदर। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि उनको हम पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, और उनका एक और नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, और उनका आचरण हम इसके लिए करना चाहते हैं। और कोई कहना चाहेगा, माताओं में से कोई? देखिए, ये कलयुग की महिमा है, और साथ ही साथ शायद प्रारब्ध भी है कि ये प्रश्न जो है ये भगवान रामचंद्र जी के होते हुए भी पूछा गया। उनके जो समकालीन व्यक्ति थे उन्होंने भी इसके बारे में चर्चा की है। और जैसा कि हम जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी का चरित्र के ऊपर में दो प्रमुख ग्रंथ हैं। एक है आदि काव्य, श्री वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण के नाम से हम जानते हैं, और एक जो कलयुग में लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी में जो गोस्वामी तुलसीदास जी आए, उन्होंने सरल भाषा में, अवधी भाषा में, जिन्होंने रामचंद्र जी का चरित्र प्रस्तुत किया, रामचरितमानस। तो दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, और यदि आप थोड़ा इस पर गहराई से चिंतन करेंगे तो दोनों के भाव एक होते हुए भी थोड़े से अलग हैं। मेरे ख्याल से जो उत्तर भारत से संबंध रखते हैं या कुछ हद तक पश्चिम भारत से भी, उनके लिए रामचरितमानस उनके घर में होना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी वो एक दूसरा प्रश्न है, लेकिन घर में रामचरितमानस उनके यहाँ होगी, गीता गोरखपुर प्रेस की या किसी और प्रेस की। और कुछ नहीं तो हम सब ने 1980s का जो सीरियल था रामायण के ऊपर, उसे रामानंद सागर द्वारा जो परिकल्पित था और निर्देशित था, वो हमने सबने देखा। और जिन्होंने उस समय नहीं देखा उन्होंने कोरोना काल में देखा, जब घर पे कुछ करने को नहीं था, तो उसका प्रसारण हुआ, यूट्यूब पे भी हुआ और टीवी पे भी आया और लोगों ने देखा है। और आज भी यदि आप रामायण के ऊपर कोई सीरियल की बात करेंगे तो सबका जो पहला स्तोत्र होता है वो रामानंद सागर का रामायण ही होता है। ऐसा है कि नहीं? तो जो मैं कह रहा था कि ये प्रश्न श्री रामचंद्र जी के समकालीन लोगों ने भी पूछा है, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा एक प्रश्न एक और है आप सबसे कि हम चरित्र उसका जानना चाहते हैं कि जो जीवन में हमारे कुछ प्रभाव छोड़ता हो या जिसका कुछ विशेष योगदान हो। तो ऐसा क्या है श्री रामचंद्र के व्यक्तित्व में कि हम उनका चरित्र सुनना चाहते हैं? और हम कलयुगी जीव नहीं, ये जो है युगों युगों तक चलने वाली कथा है। जब ब्रह्मा जी ने भी वाल्मीकि जी को आशीर्वाद दिया था, उन्होंने बोला था कि आपके मुख से जो ये काव्य आएगा ये युगों युगों तक चलता रहेगा। और हम ये जानते हैं कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक राम का नाम चलता रहेगा।
और राम का नाम सुनने में सबसे अग्रणी कौन है? हनुमान जी। तो हनुमान जी को हम सब लोग जो देखते हैं कि एकदम से वो बहुत ही मतलब उनका जो शरीर है बहुत पोस्ट है, बड़े बड़े उनके बाइसेप्स दिखा देते हैं, खट्टा खट्टा शरीर दिखा देते हैं, हाथ में गदा दिखा देते हैं, लेकिन वो हनुमान जी का वो एक तरह से सेकेंडरी पास टाइम है। उनका वो प्रथम कार्य नहीं है। उनका प्रथम कार्य, क्योंकि जब भी अवसर मिलता है वो राम का नाम जपते हैं, वो अपना ध्यान लगा के बैठ जाते हैं। और इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी की जो हनुमान चालीसा लिखी है उसके अंदर भी बहुत सुंदर वर्णन है कि उसमें हनुमान जी की एक विशेषता बताई गई है, रामचरित सुनिबै को रसिया। तो उनका सबसे प्रमुख जो रस है जीवन में वो रामचंद्र जी का चरित सुनने में है। तो यदि दास्य भाव के प्रतिमूर्ति, हमारे दास्य भाव के आचार्य हनुमान जी, यदि उनकी ये रुचि है तो कुछ तो बात होगी उनके चरित्र में, जिनके बारे में आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी का चरित्र ऐसा है। लेकिन ये जैसे मैं कह रहा था कि ये कलयुगी समाज है। यदि आज के आप सब लोग तो सज्जन लोग हैं कि जिनके मन में थोड़ा सा भक्ति का बीज अंकुरित हुआ है किसी न किसी कारण की वजह से, किसी सत्संग की वजह से या किसी के प्रवचनों को सुनकर या आपका स्वाध्याय से। लेकिन यदि आप बाहर की दुनिया देखें तो थोड़ी स्थिति गंभीर है कि आप देखिए कि आप किसी व्यक्ति को पूछिए कि वो जीवन में क्या करना चाहता है। मैं आप सबसे पूछता हूँ कि जीवन में आपका क्या उद्देश्य है? कोई उत्तर देना चाहेगा कि जीवन, आपको क्या लगता है कि जीवन हमें क्यों मिला है, मानव जीवन? कोई इस पर अपने विचार रखना चाहेगा? माता जी कुछ कह रहे हैं? समझ, प्रभु जी माइक है क्या थोड़ा? गोइंग बैक टू गॉड है। ओके, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। लेकिन यदि आप आमतौर पे लोगों से बात करेंगे तो सबके जीवन का ध्येय क्या होता है कि जिस भी कुल में पैदा हुए वहां पे उनको अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है। अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद में उनको अपने आप को काबिल बनाना है किसी नौकरी के लिए या किसी व्यापार के लिए। फिर वो करते हैं। फिर उसके बाद उनको गृहस्थी में जाना है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। उसके बाद उनको सबको संतान की इच्छा होती है और सबका रूटीन यही होता है कि प्रायः कि हम अच्छे से कमाएं, उनको उसको भोगें और अपने परिवारजनों के साथ रहें। और भक्ति किसी के लिए प्राथमिकता है, किसी के लिए गौण है। तो अगर आप ये देखें तो ये सब काम तो रावण भी करता था। रावण ने अपने तप के बल पे सब कुछ अर्जित किया जो मटेरियल वर्ल्ड में लोग चाहते हैं। उसके पास तो एक तरह से पूरे त्रिलोक पे उसका राज था। हम लोग तो सूरज के उगने के हिसाब से उठते बैठते जागते सोते हैं, और यदि हवा ना चले तो हम ये कृत्रिम सहारा लेते हैं पंखों का, एसी का। और यदि हमको कुछ मनोरंजन चाहिए तो हम ये टीवी और सोशल मीडिया इस सब पे जाते हैं। लेकिन रावण के पास तो सब चीजें उपलब्ध थी। सूर्य उनके हिसाब से अपनी गर्मी को कम ज्यादा करते थे कि रावण को कोई गुस्सा ना आ जाए। पवन भी उनके हिसाब से चलती थी। इंद्रदेव सुबह उनके घर पे वर्षा करते थे उनके पूरे लंकापुरी में कि रावण को थोड़ा सुबह उठने में अच्छा लगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि शनि देव की दृष्टि लंका पे ना पड़े तो उन्होंने उनको उल्टा लटका के रखा हुआ था कि उनकी दृष्टि लंका पे ना पड़े। तो रावण के पास सब कुछ था। जो हम लोग सुनते हैं 1,00,000 पूत और 1,25,00,000 नाती, उनके कम से कम इतने उनके बच्चे थे, इतने उनके परपोत्र थे। और क्या नहीं था, अच्छा खासा परिवार था। और परिवार में कौन नहीं था? एक बहुत सुंदर पति पत्नी, एक सती रूपी मंदोदरी, जिनको हम 5 अग्रणी महिलाओं में गिनते हैं। बच्चों में देखिए तो मेघनाथ जिसने इंद्र को जीता, जिसकी पत्नी भी सुलोचना थी। तो यदि मटेरियल भौतिक दृष्टि से देखें तो जो हम लोग चाह रहे हैं भौतिक जगत में वो सब रावण के पास था क्या नहीं? सैन्य बल भी था, पौरुष बल भी था, वेदों का ज्ञाता था। यहाँ पे मुझे पता मालूम नहीं, पर जहां से मैं आता हूँ उत्तर भारत से, जब विजयदशमी बनाई जाती है तो रावण का जो पुतला होता है, माँ बाप अपने बच्चों को लेके आते हैं और उनके रावण के पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हम ये ग्रहण, उनसे शिक्षा ग्रहण करें कि क्या मतलब हमको सद्बुद्धि मिले, ये मिले। और बल्कि रामायण में ऐसा प्रसंग नहीं है, लेकिन यदि आपने
दूसरा कोई स्रोत से सुना है तो उसमें आता है कि मन जब भी रावण को बाण लग चुका था उनकी नाभि में, तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भी भेजा था उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। प्रमाणिक बात नहीं है, मैं व्यास आसन पे बैठकर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है, लेकिन ये प्रचलित एक किंवदंती है कि लक्ष्मण जी को भी भेजा था। तो रावण में वेदों का ज्ञान था, पौरुष बल था, उसमें क्या नहीं था। तो हम क्या रावण के उपासक है कि रामचंद्र के उपासक है? मतलब बारी यदि भौतिक दृष्टि के हिसाब से देखें तो ये सवाल उत्तर देने की जरूरत नहीं है। अपने आप से आपको पूछना चाहिए कि यदि हम उसी मटेरियल कंफर्ट में रहेंगे कि हमको अच्छा कमाना है, अच्छा भोगना है, अपने परिवार के साथ टाइम बिताना है, तो आप वो सोचिए कि आप वो क्या भक्ति के पथ पे आपको अग्रसर कर रहा है कि आप एक अपने एक कंफर्ट जोन में हैं जिससे आप भ्रमित हो रहे हैं और आप निकलना नहीं चाहते। तो थोड़ा सा गंभीर विषय है, सोचना चाहिए। लेकिन वापस उस मुद्दे पे आते हैं जो मैं कह रहा था कि श्री रामचंद्र कौन है, ये प्रश्न उनके समकालीन लोगों ने भी पूछा। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी आता है, इसका वर्णन रामचरितमानस में भी आता है। तो क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा चर्चा की हनुमान जी का और तुलसीदास गोस्वामी जी का, तो मैं पहले प्रसंग लेना चाहूंगा रामचरितमानस से और तत्पश्चात हम वाल्मीकि रामायण पे आएंगे। तो आज लेकिन ये सब कहते हुए थोड़ा सा एक मन में घबराहट भी है कि वैसे तो हम सब लोग, अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो बोलेंगे रामचंद्र तो हम जानते हैं, रामायण हमको पता है कि उनका सीता से ब्याह हुआ, उनको वनवास मिला कैकेयी के कहने पर, और वो 14 वर्ष के लिए वनवास में रहे। अंतिम वर्ष में रावण उनकी पत्नी को ले गया, उसके लिए उन्होंने वानरों को इकट्ठा किया, पहले बहुत खोजा, हनुमान जी मिले। ये सब कथा हमको मोटी मोटी सबको याद है, वही हम बच्चों को सुनाते हैं, वही हमको हमारे दादा दादी माता पिता ने सुनाई। लेकिन यदि आप इस राम नाम के शब्द के महिमा को समझना चाहते हैं तो आपको श्रेष्ठ जनों का आचरण करना पड़ेगा। तो तुलसीदास जी ने जब भी रामचरितमानस लिखा है तो उसमें उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है, और उन्होंने अपने एक तरह से अयोग्यता को भी जो एक तरह से प्रकट किया, और मैं उसका सहारा लेना चाहूंगा। कुछ रामायण के रामचरितमानस के कुछ छंद हैं, उनसे पता लगेगा कि आपको कि ये कितना बड़ी जिम्मेदारी है कि श्री रामचंद्र के चरित्र के बारे में कहना, और ये आप लोग का कितना सौभाग्य है कि आपके मन में रुचि है कि आप श्री रामचंद्र के चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बोला, मोटा मोटी बातों के अलावा एक गंभीर जो उसमें है वो हम जानना चाहते हैं। तो ये बालकांड में आता है ये प्रसंग, जब भी गणेश जी से शुरू करके सरस्वती शुरू करके देवताओं को नमन करते हुए जब तुलसीदास जी आगे बढ़ते हैं तो उसमें वो दुष्टों सज्जनों और दुर्जनों की व्याख्या करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और उसके पश्चात वो जब वो कहते हैं कि हाँ, देव धनुज नर नाग प्रेत पितर गंधर्व बदौ किन्नर रजनीचर कृपा करूं अब सर्व। वो उसके पहले कहते हैं जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जानी बंधव सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। कि जगत में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, लिविंग और नॉन लिविंग जिसको हम कहते हैं, सबको राममय जानकर मैं उनके सबके चरण कमलों को सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। और उसके पश्चात कहते हैं देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जलथल नभवासी सिए राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कि 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज अंडज उद्दिज जरायुज जीव जो अपने आप से पैदा होते हैं, जो अंडे से पैदा होते हैं, जो उद्दिज से पैदा होते हैं, या फिर जो जरायु वो भोगते हुए आते हैं, जीव जल पृथ्वी आकाश में रहते हैं, उन सब से भरे हुए सारे जगत को
मैं श्री सीताराम में जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहूँ छाड़ी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोह नाही, ताते बिने करूँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर, कृपा की खान मानकर सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा करें। मुझे अपनी बुद्धि का बल का भरोसा नहीं है, इसके लिए मैं आप सबसे विनती करता हूं। ये कौन कह रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास, जिनको स्वयं हनुमान जी की कृपा से उनको साक्षात्कार हुआ और उनको पूरा का पूरा रामचंद्र जो उनका जीवन है वो उनके सामने घटित हुआ और उन्होंने फिर उसको लिखा सरयू के किनारे बैठकर। और कथा मैं शुरू किया, मैंने सोचा था, थोड़ा भूल गया कि मैं ये भी मानता हूं कि जब भी श्री रामचंद्र की कथा होती है तो हनुमान जी प्रकट या अप्रकट रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैठे होते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी आए हैं तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबसे भी आग्रह करता हूँ कि मन में आप उनको नमन कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने ये वचन दिया है। और हमारे कलयुगी जीव की तरह नहीं कि कुछ वचन लिया और भूल जाए। जब भी राम कथा होगी वो वहां पे रहते हैं। तो उनकी कृपा से ही तुलसी जी को दर्शन हुए थे रामचंद्र जी के। तो आगे कहते हैं, करण चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूजना एको अंग उपाओ, मनमति रंग मनोरथ राव। कि मैं श्रीनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, परंतु क्या है, मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी संग अर्थात कुछ भी लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझ रहा। मेरा मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राज है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चही अमी जगु जर हो न छाछी। छमही सजन मोरी ठिठाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। वो कहते हैं कि मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है और मेरी चाह तो है एकदम ऊंची। कि मैं वर्णना किसका करना चाहता हूँ? श्री रामचंद्र का। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में मुझसे जुड़ती छाछ भी नहीं है। कि छाछ सबसे इजी है कि आपने दही मत लिया तो जो पानी बच गया वो छाछ है, वो भी मेरे नसीब में नहीं है। सज्जन मेरी डिठाई को, मेरी जो डीठपना है कि मैं वो कुछ नहीं, पर मैं कथा करना चाहता हूँ। जैसे मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि योग्यता नहीं है, पर फिर भी बोलने का इच्छा रखी और वो आपके सामने बोलने का साहस कर रहा हूँ। तो सज्जन मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन पूर्वक प्रेम पूर्वक सुनेंगे। फिर बहुत प्यारी से बात बोलते हैं, जो बाल कहत तो तरी बाता, सुन ही मुदत मनु मन पितु अरु माता। हसही कूर कुटल तु विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। वो कहते हैं जैसे बालक तोतले वचन बोलता है, उसको बोलना नहीं आता है, तो उसके माता पिता बहुत प्रसन्न होकर उसकी बात सुनते हैं। किंतु जो क्रूर होता है, जो कुटिल होता है, जो बुरे विचार वाला होता है, जो दूसरे के दोषों को ही भूषण से धारण करता है, उसको अपना वो एक तरह से अलंकार समझता है, जिनको दूसरों के दोष अच्छे लगते हैं वो उस पर हंसते हैं। तो तुलसीदास जी को हंसने वालों की भी परवाह नहीं है। वो आगे कहते हैं, निज नबित के ही लागना नीका, सरस होई अथवा अति फीका। जे पर बनती सुनत हर्षाही, ते बर पुरुष बहुत जंग नाही। कि रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसको अच्छी नहीं लगती? अभी मैंने रचना की है या मैं करने जा रहा हूं तो मुझे तो अच्छी लगेगी, लेकिन जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है, थोड़े ही हैं। जग बहु नर सर सम भाई, जे निज बाड़ी बही जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पुरबिद बाढ़ ही जोई। वो कहते हैं, हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पीकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी उन्नति देख के प्रसन्न होते हैं। और समुद्र से तो कोई बिल्ला एक ही होता है, कौन? जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर या दूसरों के गुणों को देखकर वो खुश होता है, उत्साह से उमड़ पड़ता है। तो कह रहे हैं कि तालाब नदियां तो बहुत हैं कि जो अपने आप में खुश रहती हैं, लेकिन समुद्र की तरह तो दूसरे की खुशी में खुशी ढूंढता है, कि दूसरों की उन्नति से प्रसन्न होता है। वैसे सज्जन बहुत कम होते हैं। भाग छोट अभिलाष बड़, करहूं एक विश्वास। पे हई सुख सुनी सुजन सब, खल कर ही उपहास।
वो कहते हैं मेरा भाग्य छोटा सा है और इच्छा बहुत बड़ी, परंतु मुझे विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट जो है हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कटोरा, हंस ही बकदा दुर्चतकाही, हंस ही मलिन खल विमल बतकाही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा ही हित होगा, क्योंकि मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो बड़ा कठोर मानते हैं, तो जैसे बगले हंस को और मेंढक पपोहे को देख के हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले बुद्धि निर्बल वाणी को देखकर सुनकर हंसते हैं। कबीर रसिक ना राम पद ने हो, तीन ही कहा सुखद हास रे हो, भाषा भनती भोरी मति मोरी, हंस भी जोग हंसे नहीं खोरी। तो कहते हैं कि जो ना तो कविता के रसिक हैं, क्योंकि अंततः रामचरितमानस बोलिए या रामायण बोलिए दोनों कविताएं हैं, महाकाव्य कहा जाता है उनको। तो कहते हैं कि जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए कविता जो है ये सुखद हास्य रस का काम करेगी, और कुछ नहीं तो उनको उसमें कॉमेडी नजर आएगी कि देखो क्या क्या तारीफ कर रहे हैं। प्रथम तो ये भाषा की रचना है और दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे ये हंसने के योग्य है, हंसने में उनका कोई दोष नहीं। तब भी इतना उदारता दिखा रहे हैं कि जो हंस रहे हैं उनकी मुझे परवाह नहीं, उनका दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति ना सामुझ इन्हीं की, तिन्ही कथा सुनी लाग ही फीकी, हरिहर पद रति मति ना कुतर की, तीन ही कहूँ मधर कथा रघुबर की। तो जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, ना उनकी समझ अच्छी है, उनको ये कथा सुनने में थोड़ी फीकी लगती है। जैसे मैं भी बहुत से लोगों से मिला हूँ, एक हमारे उत्तर भारत में पता है कि चैत्र मास में और जो कार्तिक मास में जो विजयदशमी के पहले जो आता है, उसमें नवरात्रों के दिनों में रामलीला का मंचन होता है। उत्तर भारत में बहुत जोशों से होता है, तो उसमें यदि आप जाएं तो थोड़ा सा आपको अलग अलग स्वाद देखने को मिलता है कि लोग किस तरह से राम का चरित्र को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उसमें आज से नहीं, कम से कम 25-30 सालों से, जब से मैंने होश संभाला है, उसमें कमर्शियल एंगल भी आ जाता है कि जब भी ये रावण का दरबार दिखाएंगे, खरदूषण का दरबार दिखाएंगे, तो पब्लिक आए तो उसके लिए किसी डांसर को बुला देंगे, फिल्मी गाने पे कर देंगे, थोड़ा उसका करप्शन हुआ है। लेकिन बाय एंड लार्ज राम जी का चरित्र नवरात्रों में चैत्र मास के और कार्तिक से पहले में गाया जाता है, सुना जाता है। तो तुलसी जी वही कह रहे हैं कि जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, ना अच्छी समझ है, उन्हें कथा सुनने में फीकी लगेगी। लेकिन जिनकी श्री हरि यानी भगवान विष्णु और श्री हर यानी भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, मतलब आजकल हम लॉजिक के नाम पे कुछ भी पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर वो भगवान है तो ऐसा क्यों किया, अगर भगवान है तो वो एक साधारण आदमी की तरह क्यों रहे पत्नी के जाने पे, क्यों जंगल जंगल भटकते रहे, क्यों नहीं उन्हें किसी की मदद दी। तो कहते हैं कि जिनकी श्री हरि और श्री हर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि को तर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें ये श्री रघुनाथ जी की कथा मीठी लगेगी। तो किसको फीकी लगेगी? जिसकी बुद्धि को तर्क करने वाली है, जिसके विचार शुद्ध नहीं है, दुष्टता है, उसको ये कथा फीकी लगेगी, रस नहीं आएगा, उसको शायद हास्यप्रद भी लगे। लेकिन जिसकी चरणों में रीति है भगवान जी के, भगवान श्री रामचंद्र के, भगवान श्री शिव के, तो उसको स्वतः ही इसमें प्रेम आएगा और वो आसक्त होगा इस कथा की तरफ। तो अभी जो कह रहा था कि ये समकालीन जो हैं उनके रामचरितमानस में भी उसका उल्लेख आता है। तो ये उल्लेख कब आता है कि जब बालकांड में जब तुलसीदास जी कथा प्रारंभ करते हैं तो प्रसंग आता है शिव जी का और सती का, कि एक बार शिव जी और सती भ्रमण कर रहे थे और वह समय था त्रेता युग का, श्री रामचंद्र जी का अवतरण हो चुका था और वो वनवास काट रहे थे। और वनवास काटने पे हम जानते हैं कि जब 13 वर्ष बीत चुके थे तो रावण उनकी पत्नी को हर करके ले गया। अभी शिव जी के मन में बड़ी इच्छा थी कि राम जी ने, शिव जी जो है रामचंद्र जी के बहुत बड़े उपासक हैं, बल्कि इनका जो रिश्ता है श्री रामचंद्र जी का और शिव जी का बहुत ही अनोखा है।
राम कहते हैं कि रामस्य ईश्वरा या रामेश्वरा, और वो कहते हैं कि राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। तो दोनों एक दूसरे को ही बड़ाई करते हैं, लेकिन इसमें कोई असत्य नहीं है कि शिव जी जो हैं वो श्री रामचंद्र जी के बहुत बड़े उपासक हैं। तो वो उनके मन में इच्छा थी कि मैं रामचंद्र जी का दर्शन करूं। अभी सती जो है वो एक स्त्री होने के नाते उनकी जो इस तरह की जो गूढ़ विषयों पे एक तरह से पकड़ जो होती है या योग्यता होती है, थोड़ी सी पुरुषों के मुकाबले कम होती है, क्योंकि जो एक स्त्री का स्वभाव जो भगवान ने बनाया है वो भावना प्रधान बनाया है। उसमें ज्ञान इतना महत्व नहीं रखता, वो भावना पे ज्यादा चलती है, उनकी इंट्यूशन, उनका हंस ज्यादा स्ट्रांग होता है। आदमी नॉलेज पे, एक्सपीरियंस पे, इस पे ज्यादा जाता है। तो शिव जी की इच्छा थी, तो जब भी वो वहां से गुजरे, अभी शिव जी ये नहीं चाहते थे कि वो जो रामचंद्र जी ने अपना ईश्वर तत्व को छुपा के रखा है, क्योंकि रामचंद्र जी ने कभी भी खुले में डिक्लेयर नहीं किया कि मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण का अवतार हूँ। तो उन्होंने अपने आप को अंडर प्ले किया, वो सदा मनुष्य की तरह, राजपुत्र की तरह ही रहे। तो शिव जी ने उनको नमन किया दूर से और आगे चले गए। और सती जी ये सोचने लगी कि मेरे स्वामी जिनको सारे मुनि, तपस्वी, देवता सब आके प्रणाम करते हैं, अगर ये राजपुत्र हैं, राम वनवास काट रहे हैं, दुख में हैं, तो इनको इन्होंने मेरे पति को प्रणाम क्यों नहीं किया? तो थोड़ी सी उलझन में आई। तो थोड़ा सा जब आगे गए तो शिव जी एक जगह पे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो सती जी ने उनसे कहा कि ये कौन है, मतलब इन्होंने आपको प्रणाम नहीं किया, पर मैंने देखा कि आप जिसको जगत प्रणाम करता है आप उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला वो तो साक्षात ब्रह्म है। तो माता को थोड़ा संदेह हुआ, सती माता को, और शिव जी समझ गए कि इनके मन में एक संदेह आया है। तो उन्होंने बोला क्या करना चाहते हो? तो शिव जी ने कहा कि यदि आपके मन में संदेह है तो संदेह का निवारण कीजिए, आप उनकी परीक्षा ले लीजिए यदि आपको कुछ है तो सती माता जी ने बोला ठीक है। तो सती माता जी ने क्या किया, अपने दैवी शक्ति से सीता माता का रूप ले लिया। सीता माता का रूप लेके वो उस तरफ गई जहां पे श्री रामचंद्र जी थे। उसके पहले लक्ष्मण जी ने उनको देखा, लखनलाल जी ने उनको देखा, समझ तो गए कि सीता माता कोई बनावटी आई है, लेकिन शिष्टाचार के नाते उन्होंने भंडन नहीं किया। आज का यदि कोई पुरुष होता सीधे बोल देता है ये तो कौन है, डुप्लीकेट है, इसको अलाउड नहीं है। तो उन्होंने मर्यादा रखी, उन्होंने जाने दिया। तो श्री रामचंद्र जी ने उनको देखा तो सीधे प्रणाम किया कि हे देवी, आपको मेरा नमन है, शिव जी कहाँ पे हैं? तो सती माता जी अभी झेप गई, तो बोली नहीं इधर ही है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरा उनको प्रणाम कीजिए। मैंने सरलता से बोला है, श्लोक का शाब्दिक अर्थ कुछ और है पर तत्व यही है। अभी सती माता जी ने कर तो लिया, अभी पेड़ के पास गई जहां शिव जी बैठे हुए थे। तो बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा कर ली परीक्षा? तो उनका कहने का साहस नहीं हुआ। हाँ हाँ नहीं, आपने बोला था तो मैंने मान लिया। कहते आपने कुछ नहीं किया? तो उनके कहने का साहस नहीं हुआ कि मैं सीता बन के गई थी। तो शिव जी को बात थोड़ी सी अखर गई, उनको लगा कि मैं जिनका दास हूं, मैं जिनकी उपासना करता हूं, उसके प्रति मेरी पत्नी में संदेह आया, तो मुझे लगता नहीं कि मैं इनके साथ ज्यादा रह पाऊंगा। क्योंकि तो वो मर्यादा के हिसाब से उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मन ही मन उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अभी समय आ गया कि मुझे इनसे थोड़ा अलग होना पड़ेगा। और जैसे उन्होंने मन में वचन लिया, आकाश मार्ग से देवता स्तुति करने लगे कि अरे आप जैसा उपासक ही रामचंद्र जी का ऐसा शपथ ले सकता है। तो सती माता जी थोड़ी सी घबरा गई, अरे क्या हुआ? तो कुछ प्रकट रूप से उनको कहा नहीं, लेकिन मानस में लिखा है कि उसके बाद शिव जी 87,000 साल तक तपस्या के लिए चले गए। और इधर से सती माता जी के हृदय में ग्लानि थी कि मैंने श्री रामचंद्र जी पे संदेह किया और मैं सीता का रूप लेके गई, तो वो इसका उपाय ढूंढ रही थी। तो जब भी 87,000 साल के बाद में जब भी शिव जी ने अपना ध्यान तोड़ा, तो तभी हम जब जानते हैं कि यक्ष, उन्होंने आकाश मार्ग से देखा कि बहुत सारे विमान जा रहे हैं, देवता, सब देवता, इंद्र इत्यादि सब, गंधर्व, किन्नर, सब अपने विमानों में उठ के कहाँ जा रहे हैं? यक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ कराया है और वहां जाना चाहते हैं। तो उनको पता लगा, तो उन्होंने सती माता जी ने शिव जी से पूछा, शिव जी ने कहा कि यहाँ इसके लिए जा रहे हैं।
तो उन्होंने बोला कि मेरे पिता का यज्ञ है। तो शिव जी ने बोला वैसे तो पिता, गुरु, राजा के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन जैसा मेरा उनका संबंध है, वो मेरा अक्सर अपमान करते हैं, उनको मैं ठीक से भाता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगता आपको जाना चाहिए। लेकिन वो जाने के हट करती हैं। और हम सब जानते हैं कि जब वो गई, तो जब अपने पति का अपमान सुनती हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो यज्ञ की अग्नि में अपनी देह त्याग देती हैं। अभी सती के वियोग में शिव जी जो हैं और अभी अपने ध्यान में चले जाते हैं, पर अंदर से उनको भी ग्लानि है कि मेरी पत्नी जो है अपनी, उसने मन में थोड़ा सा गलत विचार रखा रामचंद्र के प्रति, और उसी ग्लानि भाव से उसने अपने देह त्यागने का विचार बनाया। ये तो एक प्रसंग है, यक्ष का ना बुलाना और जाना तो एक प्रसंग है, ऐसा वैष्णव समाज में मान्यता है। फिर उसके पश्चात हम जानते हैं कि वही सती माता हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में हुई। और जब भी वो थोड़ी सी बड़ी हुई, तो उनके मन में इच्छा हुई कि मेरा विवाह जब होगा, तो विवाह के लिए मुझे कैसा वर चाहिए। तो ऐसे में जो है हमारे जो वैष्णव समाज में एक सबसे बड़े उद्धारक हैं, जिन्होंने जाने कितने का कल्याण किया है, नारद मुनि। तो नारद मुनि उनको मिले, उन्होंने उनको शिव जी के बारे में बताया, तो देवी पार्वती ने उनके लिए गंगोर तपस्या प्रारंभ की। तो यक्ष का जो पूरा समाज था वो शिव जी और नारद से नाराज ही रहता था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नारद जी को यक्ष दक्ष महाराज दक्ष ने ही शाप दिया था कि जब उनके पुत्रों को उन्होंने ज्ञान दिया था और वो भक्ति मार्ग पे आ गए, तो दक्ष को वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उनको शाप दिया कि वो किसी जगह पे टिक के नहीं रहेंगे, वो भ्रमण करते रहेंगे। तो वो उनका जो था, और उन्होंने बोला कि देखो किसका भला किया है, हिरण्यकशिपु के घर में गए, प्रहलाद को उसके खिलाफ कर दिया, उसको उसका भक्त बना दिया, तो तुम किसकी बात मान के बैठी हो। एनीवे, तो अभी इसके बाद लंबा वर्णन आता है कैसे शिव जी को मनाया जाता है। तो शिव जी परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजते हैं कि पार्वती जी उस योग्य हैं कि नहीं उनका विवाह हो। तो शिव जी की बारात का उल्लेख आता है जब शिव जी विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसमें जो विष्णु, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो भगवान विष्णु और भगवान शिव की लीला उसमें बहुत सुंदर वर्णन है कि विष्णु सबसे पहले इंद्र चलते हैं, इंद्र का बहुत ही सुंदर दल है, बहुत सुंदर सजे हुए हैं। तो अभी हिमाचल वासियों ने देखा नहीं है शिव जी को, किससे उनकी राजकन्या का विवाह हो रहा है। उन्होंने से सुना है कि कोई शिव जी हैं, उनके साथ विवाह हो रहा है। तो जब इंद्र को देखते हैं तो बड़े वो होते हैं, अरे इंद्र इतना इंप्रेसिव है। पीछे में विष्णु जी आते हैं, और विष्णु जी उसके पहले क्या करते हैं, सब देवताओं को बोलते थे अपना अपना दल अलग कर लो, क्योंकि सबको पता है कि शिव जी कुछ अतरंगी करने वाले हैं। और शिव जी को उनके गण जो हैं वो सब बोलते हैं कि सब देखो इतने सुंदर बन के आए हैं, आपको भी कुछ करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैं कुछ अनोखा करता हूँ। तो वो बैल, नंदी बैल पे उल्टा बैठे शिव जी, और हम सब जानते हैं गले में कपाल था, सर्प थे, उन्होंने ये अपने बिच्छुओं की जो माला पहन रखी थी, कुंडल बना रखे थे, तो बहुत ही भयानक रूप था। यहाँ तक कि जब हिमाचल की पत्नी मैना देवी जब उनको तिलक करने आई, जो प्रथा है, तो वो देख के बेहोश हो गई थी। और वो बच्चे जो आए थे बारात में, मतलब देखने के लिए, वो भी सब बेहाल हो गए। सब ने जाके माँ को कंप्लेन किया, अरे किसके साथ विवाह हो रहा है, क्योंकि वो तो आदमी बहुत भयानक है करके। तो उसमें हम सब जानते हैं कि फिर हुआ, और ये सब विष्णु जी का था कि विष्णु जी बोला था कि अलग अलग दल करें, इसके लिए शिव जी के दल को प्रेरणा मिली। और उनके काउंसलर जो थे सारे, वो सारे वही थे, भूत पिशाच नहीं, किसी का सर नहीं, किसी के दो सर, किसी की बाजू नहीं, किसी का धड़ नहीं। तो देखने में कोई भी सामान्य आदमी डर जाता है, लेकिन पार्वती जी भी टिकी रही। तो अंततः जब उनका ये विवाह हुआ, तो विवाह के पश्चात में भी प्रसंग आता है कि शिव जी ने पार्वती जी को रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में क्यों बताया। तो मैं उस पर आना चाह रहा था कि थोड़ी भूमिका इसके लिए मैंने बनाई। हम्म। तो अभी पिछले जन्म में कौन थे, पार्वती जी सती माता। अभी पार्वती जी का शरीर ले लिया है, लेकिन रामचंद्र जी की भक्ति तो शिव जी ने छोड़ी नहीं, पहले भी करते थे, अब भी करते थे। तो एक दिन वो उनसे कहती हैं कि एक सेकेंड।
वो कहती हैं, मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय थोड़ा सा कम रहेगा। वो कहती है, मुझ में भी पहले जैसा मोह नहीं रह गया है जैसे मेरा पिछले जन्म में था। अब मेरे मन में सच्ची में राम कथा सुनने की रुचि है। तो हे शेषनाग को अपने अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। वो कहती है, अभी भी मेरे मन में कुछ संदेह तो है। मैंने पिछले जन्म में उनकी प्रभुता देखी थी श्री रामचंद्र जी की, लेकिन अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने बात आपको बताई नहीं कि मैंने क्या किया था। तो मेरा मलिन मन जो था वो उसको बोध ना हुआ, और उसका फल भी मैंने अच्छे से पा लिया कि मुझे देह त्यागनी पड़ी, और मैं इतने वर्षों के बाद अभी आप जाकर मैंने आपको पति के रूप में प्राप्त किया है। तो कहती है कि मैं पृथ्वी पर सर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करें। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं सुनने की अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूं। तो संत लोग जहां दीन अधिकारी पाते हैं, दीनता आर्ता, तो उसमें गुण तत्व नहीं छुपाते। तो कहती मैं बहुत दया से आप विनम्रता से आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे श्री रघुनाथ जी की कथा बताइए। पहले तो कारण विचार करके बताइए कि किससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण कर लेता है, और फिर श्री रामचंद्र के जन्म की कथा कहिए और उनका उदार भाव चरित्र कीजिए। कैसे उन्होंने जानकी जी से विवाह किया वो कथा कहिए। कैसे उन्होंने बतलाई कि राज्य छोड़ा था, किस दोष से छोड़ा था, और फिर उन्होंने वन में रह के कैसे अपार चरित्र किए, रावण को मारा, वो सब कहिए। और फिर हे सुख स्वरूप शंकर जी, मुझे आप उन सब लीलाओं को कहिए जो आप उन्होंने की थी। और वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप फिर मुझे वो तत्व समझाइए कि जिसकी अनुभूति में सारे ज्ञानी मुनिवर सब मग्न रहते हैं, और भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और श्री रामचंद्र जी की और भी जो रहस्य हैं, छिपे हुए अथवा भाव हैं, उनको कहिए, क्योंकि आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। और जो मैंने नहीं भी पूछा आपसे वो भी मुझे बताइए, कृपया आप छुपाइएगा मत। अभी ये सब प्रश्न सुनकर महादेव की रिएक्शन क्या हुई? महादेव जी के हृदय में रामचरित सारा आ गया, उनको सारा स्मरण आ गया कि क्या 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 हुआ था, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनकी लीलाएं रही। और प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया, उनके रोम रोम हर्ष हो गए, नेत्र सजल हो गए, आंखों में पानी भर आया, और श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया। और कहते हैं कि वो कुछ समय तो उसी आनंद में डूबे रहे, और फिर उन्हें अपने मन को बाहर खींचा और प्रसन्नता से उन्होंने बोला कि जिसको बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जिसके पहचान से रस्सी में सांप का भ्रम खत्म हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का वो रहता है। तो कहते हैं कि मैं उन्हीं श्री रामचंद्र के बारूप की वंदना करता हूँ, जिससे सहज ही आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वो रामचंद्र मुझ पर कृपा करें। तो कहते हैं कि तुमने सब बातें अच्छी की, लेकिन मेरे विचार से श्री राम जी कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी कोई शोक नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। फिर भी लेकिन तुमने भी पुरानी शंका व्यक्त की है कि ये सगुण है कि निर्गुण है, ये राजपुत्र हैं कि भगवान है, ये कौन है। और इसी प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिसने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कानों के छिद्र जो हैं वो सांप के बिल के समान है। और जिसने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, वो नेत्रों के मोर पंख पर दिखने वाली नकली आंख की ग्रंथियों में है। तो इस तरह वो आगे वर्णन करते हैं कि श्री रामचंद्र की लीला सुनो और देवताओं का कल्याण करने वाले और देवताओं को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। वो कहते हैं कि श्री रामचंद्र की कथा जो है वो कामधेनु गाय की सेवा के समान है, सबको सुख देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज में सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। और उनकी कथा जो है हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह के रूपी पक्षी को उड़ा देती है। जैसे हम ताली बजाते हैं ना किसी जीव को हटाने के लिए, मक्खी आया, मच्छर आया, या घर में कोई कौवा चिड़िया आ गई, तो वैसे वो ताली से हम लोग पक्षी को उड़ा देते हैं। और राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को कुल्हाड़ी से काटने के लिए एक तरह से कुल्हाड़ी है उस कलयुग रूपी वृक्ष को। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी कि तुमने शायद ये मोह के वश होकर कही है कि तुमने कहा कि ये राम कोई और है जिसका वेद गाते हैं, मुनिजन ध्यान करते हैं, जो वो कहते हैं कि जो मोह रूपी पिशाचों द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं और भगवान के चरणों से विमुख हैं,
और जो झूठ और सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम पुरुष ही यही बातें करते हैं कि ये राम तो साधारण पुरुष हैं, ये तो ये है, ये क्या वही राम है जिनकी लोग स्तुति करते हैं, जिनको इतने सब वंदना करते हैं। जो ज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी हैं, छली हैं, बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने सभी कभी संत में स्वप्न में भी संत के दर्शन नहीं किए, वही ऐसी वेद विरुद्ध बातें करते हैं। जिनका हृदय मैला है और जिनके नेत्रों से हीन है, वो बेचारे रामचंद्र का रूप कैसे देखेंगे। वो कहते हैं कि ये निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, ये सब अनेक बातें मंगलम होके बोलते हैं। तो आपने हृदय में आप ऐसा संदेश छोड़ दीजिए। मैं थोड़ा सा रन थ्रू कर रहा हूं, वरना ये बहुत सारे लंबे श्लोक हैं। और श्री रामचंद्र के चरणों को भजो। वो कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पंडित वेद सब ऐसा ही कहते हैं कि जो निर्गुण है, जो अरूप है, जो निराकार है, जो अलग है, जिसको व्यक्त नहीं कर सकते, जो अजन्मा है, अज है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण रूप लेके आता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, लेकिन एक निर्गुण है, एक सगुण है। और जिसका नाम भ्रमण रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, जिसके लिए भोग का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। और जहां रामचंद्र जी का सच्चिदानंद का स्वरूप सूर्य के समान है, तो वहां मोह रूपी रात्रि का लेश मात्र भी नहीं टिक सकता। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं, वहां तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता है। और अंत में ये लंबा है प्रसंग, इसमें वो आखिर में कहते हैं कि हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणियों को देखकर मैं उनके कान में राम मंत्र बोलता हूं। इसके लिए बहुत से लोग काशी में अपनी देह छोड़ना चाहते हैं कि काशी में यदि आप देह छोड़ते हैं तो आपके मृत्यु के समय में ऐसा मान्यता है कि शिव जी स्वयं आके आपके कान में आके राम मंत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे भी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में इसका वर्णन है कि जिनके नाम से बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देखकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जड़ चेतन के स्वामी हैं और सबके हृदय को जानने वाले हैं। तो कहते हैं कि वही परमात्मा श्री रामचंद्र हैं, उनका सब स्मरण करते हैं। उनमें जो भ्रम देखने में आता है, तुम्हारा कहना ऐसा अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेश जो मन में लाता है, उसके मन में ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के वचनों को सुनकर पार्वती के सारे कुतर्क जो थे वो मिट गए। अभी वो सेकंड चांस लेना चाहती थी कि एक चांस तो पहले लिया था, सती का शरीर छोड़ना पड़ा, अभी पार्वती का है, तो अभी उन्होंने अपने आप को रीसेट कर दिया और एक भक्त की तरह उन्होंने उसके पश्चात शिव जी से राम जी का चरित्र सुना। और यदि आप सबने भागवतम का अध्ययन किया है तो भागवतम की तरह ही श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो वर्णन है वो पैरेलल ट्रैक्स पे चलता है। शिव जी पार्वती को जो कथा सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि जो भारद्वाज मुनि को सुना रहे हैं, काकभूषणी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। ये इस तरह के मल्टीपल उसमें ट्रैक्स चलते हैं। जैसे कि भागवतम में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी 88,000 ऋषि को सुनाते हैं, मैत्रेय ऋषि विदु जी को सुनाते हैं, और 11वें स्कंद के आते आते श्री कृष्ण भगवान स्वयं उद्धव जी को बताते हैं। तो ये इस तरह से मल्टीपल ट्रैक्स में चलती है। तो एक तो ये हो गया समकालीन, जो मैंने बताया कि त्रेता के समय में शिव जी और सती थे, तो वो लीला हुआ, और कोई नहीं, जगत माता हमारी पार्वती जी भौतिक जगत की जो माता है, उन्होंने भी संदेह किया कि राम जी कौन है, तो उनके प्रश्न का निवारण शिव जी ने किया। अभी मैं आता हूं रामचंद्र जी के समकालीन, और उनके समकालीन बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम है वाल्मीकि ऋषि। तो वाल्मीकि ऋषि जी ने जो वाल्मीकि रामायण लिखा है, पहले तो हमें उसके बारे में जानना चाहिए कि वाल्मीकि रामायण जो है वो उसकी विशेषता क्या है। किसी को मालूम है कि वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000। कितने अध्याय हैं? 500। और कितने खंड हैं? थोड़ा विवादित प्रश्न है। 6 खंड प्रमुख माने जाते हैं, लेकिन उसके बाद उत्तर खंड भी लिखा गया है। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस इस बात को चैलेंज करते हैं कि बाल कांड के पहले 4 अध्याय और उत्तर कांड वो वाल्मीकि जी ने नहीं लिखे, ऐसे एक विशेष समूह मानता है, पर हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे।
जो मैं तत्व पे आना चाह रहा हूं कि कैसे समकालीन व्यक्ति ने भी ये प्रश्न पूछा, किससे पूछा, तो कॉमन फैक्टर जो है वो है श्री नारद मुनि। तो एक बार नारद मुनि जो हैं वो कहाँ पे आए, वाल्मीकि जी को मिलने के लिए। और जैसा कि वैष्णव की शिष्ट परंपरा है कि जब कोई हमारे से बड़ा वैष्णव आता है, कोई गुरु स्वरूप आता है, आचार्य स्वरूप आता है, तो हम उससे ये नहीं पूछते कि ये ईरान का युद्ध क्या चल रहा है या इंडिया पाकिस्तान का क्या होगा। हमको जो उनसे प्रश्न पूछना चाहिए जिसमें हमारा आध्यात्मिक उद्धार हो। तो उन्होंने उनसे पूछा कि हे नारद जी, कृपा करके मुझे ये बताइए कि इस जगत में ऐसा कौन है जो कि गुणवान है, वीर्यवान है, धर्मज्ञ है। गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़वता और चारित्रेण, जो कि गलत मौके पे भी या विषम परिस्थिति में भी अपना चरित्र नहीं खोता है, सबका हित चाहता है, सर्वभूते वेतेषु हिता, विद्वान है, समतक्ष है, दिखने में बहुत ही सुंदर है, प्रियदर्शन है, और जो आत्मवान है, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया है, जो धृतिमान है, जो अनुसूयक है, और जिसके क्रोध से देवता भी भय रखते हैं, ऐसा व्यक्ति इस जगत में कौन है। अभी है तो श्री रामचंद्र सूर्यवंशी, रघुकुल में पैदा हुए, लेकिन उनके नाम के पीछे हम लगाते हैं चंद्र। और चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं, कितने गुण होते हैं चंद्रमा के? 16 कलाएं बोलते हैं। तो यहाँ पे वाल्मीकि जी ने 16 कलाएं का प्रश्न पूछा है। उन्होंने पूछा, पहला गुण गुणवान, दूसरा क्या पूछा, वीर्यवान, तीसरा पूछा धर्मज्ञ, चौथा पूछा कृतज्ञ, पांचवा पूछा सत्यवाक्य, छठा पूछा धृतिव्रता, सातवां पूछा चरित्रवान, आठवां पूछा सर्वभूतेषु हिता, नौवां पूछा विद्वान, 10वां पूछा समर्थ, 11वां पूछा प्रियदर्शन, 12वां पूछा आत्मवान, 13वां पूछा जिता क्रोधा, 14वां पूछा द्युतिमान, 15वां पूछा अनुसूयका, और 16वां पूछा विभीति विभयति देवः, जिसके भय से देवता भी कांपते हैं। अभी आप परिप्रेक्ष्य समझिए, दोनों समकालीन है, दोनों ही महर्षि हैं। एक पहले वाल्मीकि जी क्या थे, वाल्मीकि का पूर्व बैकग्राउंड क्या है उनका, वो क्या थे? पहले बैंडिट थे, दस्यु थे, रत्नाकर नाम भी कोई बोलता उनका, और वो मारते थे। फिर नारद जी ने कृपा की, जाके पूछिए कि आपके जो कार्य से कौन आपसे वास्ता रखता है, कौन उसको स्वीकृति दे रहा है। तो उन्होंने माता पिता से पूछा, बोलते कि भैया हम तो तुम पे आश्रित हैं, तुम्हें हमारा पेट भरना है, हम तुम्हारे दुष्कर्म नहीं देंगे, उसका फल तुम्हें ही भोगना है। पत्नी ने भी अस्वीकार कर दिया, बच्चों ने भी अस्वीकार कर दिया। तो अभी इतने दुष्कर्म किए थे कि उनसे भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा था। उनको राम राम कहने को बोला गया कि, लेकिन वो किलर थे, दस्यु थे, तो वो मरा मरा कह के वो इतनी तपस्या की कि उनके सिर पे बांबी आ गई, दीमक आ गया पूरा। और दीमक को संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं, तो वाल्मीकि उनका नाम पड़ा। तो एक तरफ वाल्मीकि जी हैं, एक तरफ देवर्षि नारद है, जो तीनों लोग में भ्रमण करते हैं। अभी नारद जी के मन की दुविधा समझी। प्रश्न पूछा गया, ये 16 गुण किसमें है? अभी यदि वो बोलते हैं कि श्री रामचंद्र विष्णु का अवतार है, स्वयं नारायण है, तो वाल्मीकि जी को इंटरेस्ट आएगा। वो मन में सोचेंगे, अरे भगवान के ऊपर तो बहुत ही पुराण है, बहुत ही ग्रंथ लिखे गए हैं, तो इसमें नवीनता क्या है, तो मैं क्यों जानूं। और यदि नारद जी बोलते हैं वो साधारण मनुष्य हैं, राजपुत्र हैं, तो एक साधारण मनुष्य के बारे में एक महर्षि क्यों इतना इंटरेस्ट दिखाएगा। तो नारद जी ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से बैलेंस करते हुए अपना उत्तर उनको दिया, और जो उत्तर दिया वो भूमिका बना वाल्मीकि जी की प्रेरणा का रामायण लिखने के लिए। तो इसमें 100 श्लोकों में वर्णन है, 100 श्लोकों में कंडेंस रामायण का वर्णन आ जाता है प्रथम अध्याय में ही। तो
नारद जी जो अपना भूमिका रखते हैं, वो कहते हैं कि हे महर्षि नारद और वाल्मीकि, जो आपने गुण मुझे बताए हैं वो बहुत ही दुर्लभ हैं और सहजता से किसी को प्राप्त नहीं होते। मैं ब्रह्मा जी से एक व्यक्ति के बारे में ऐसा जानता हूं जिसके पास ये सारे गुण हैं, और वो कहते हैं कि वो इक्ष्वाकु वंश से आए। तो उसके बाद वो ये श्लोक नंबर 8वां है पहले अध्याय का, और 8वें श्लोक से लेके पूरी रामायण का कंडेंस वर्जन दे देते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में एक एक व्यक्ति है जिसको लोग राम के नाम से जानते हैं। वो बहुत ही स्थित प्रज्ञ है, बहुत ही वीर्यवान है, बहुत ही तेजवान है, दृढ़व्रता है, और उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, और वो विद्वान है, वो नैतिक नीतिमान है, और उसकी वाणी पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है, वाग्मय है, और अपने शत्रुओं का वो दमन करता है। उसकी भुजाएं, भगवान राम का एक नाम है अजान बाहु, उनकी बाहें जो थी बाजू, वो घुटनों के भी नीचे आती थी। और भगवान का जो शरीर है वो बहुत लंबा नहीं है और गिट्ठा भी नहीं है, टिंकू भी नहीं है, बीच का मध्यम का उनका शरीर है। और उनकी जो गला है, ये ग्रीवा जो है, कम्बू ग्रीवा कहा जाता है, कि उसमें 3 लाइनें बनती थी ऐसा। और उनकी चीक बोन्स जो थी वो बहुत ऊंची थी, मतलब भगवान का रूप बहुत ही आकर्षक था। तो यदि आपने भागवतम पढ़ा तो आपको पता होगा कि जितने भी गोपियां थी वो सब त्रेता युग में सबके सब ऋषि मुनि थे, जिनको साक्षात्कार मिला भगवान का, जब भगवान वनवास में अलग अलग वन प्रदेशों से जा रहे थे और उनके मन में माधुर्य रस में भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने की इच्छा हुई। लेकिन भगवान ने कहा कि इसमें मैं एक पत्नी व्रता हूं और मैं आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं द्वापर में आऊंगा कृष्ण के रूप में, तब आप सबकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। उसके लिए भगवान ने महाराज किया। तो वो सब है। उनकी छाती जो है वो सिंह के समान चौड़ी है, और उनके जो कॉलर बोन्स हैं वो भी बहुत ढके हुए हैं, मतलब कमजोर आदमी हो तो उसके कॉलर बोन दिखते हैं, जैसे मेरे दिखते हैं थोड़े से। और उनकी बाजू जो है वो घुटनों से नीचे जाती है। उनका बहुत लंबा धनुष है, वो शत्रुओं का संहार करते हैं। और उनके जो क्या नाम है, उनका जो राजसी जो पूरा तेज है वो है उनके सर पे, बहुत चौड़ा उनका मस्तिष्क है। और जब वो उनकी चाल है वो एक सिंह के समान है। और उनके जो शरीर है एकदम सिमेट्रिकल है, मतलब हम लोग की तरह नहीं कि इधर से कोई ऊपर उठा है, किधर नीचे उठा है, या ये बाजू लंबी, या ये पैर छोटा, या एक उंगली छोटी। भगवान का परफेक्ट सिमेट्रिकल शरीर है। और उनके जो चेस्ट भी है वो एकदम सिन्यू जैसी, जो छननी होती है ना जिससे हम लोग ये गेहूं वगैरह साफ करते हैं, तो वो टेपर है ऐसा, एप्पल पियर, मतलब पियर शेप नहीं है, वैसा है। और आंखें बड़ी हैं, कमलाक्ष हैं। राजीव नयन भी भगवान का एक नाम है, कमल लोचन, राजीव नयन, ये भगवान रामचंद्र जी का नाम है। और उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत सुंदर है। कहीं कहीं पर वर्णन आता है कि त्रेता युग में भगवान का वर्ण लाल होता है, कहीं पर वर्णन आता है हरा होता है, तो ये आप अपनी इच्छा से उसको मान सकते हैं। और बहुत ही उनके सुंदर चिन्ह हैं, और वो धर्मज्ञ हैं और हमेशा सत्य का पालन करते हैं, और हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचते हैं। और बहुत ही प्रूडेंस है, मतलब वो एकदम से नैतिकता से, विवेक से अपना विचार करके कुछ भी कार्य करते हैं। उनका जो चरित्र है, उनका जो व्यवहार है एकदम से शुद्ध है। उनका आत्म नियंत्रण है, और वो समाधिमान है कि वो अपने में ही ऐसे मस्त रहते हैं, उनको दूसरों से इतना नहीं है। और यहाँ पे वर्णन करते हैं पहली बार कि वो गुणों में भगवान विष्णु के समान हैं, और सब जीवों के जो धाता हैं उसके जैसे हैं। जैसे कि वो लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं विष्णु जी, वैसे ही ये हैं। और वो अपने स्वस्य धर्म से रक्षिता, अपने धर्म की रक्षा करना जानते हैं, और दूसरों के भी हितों की रक्षा कर सकते हैं धर्मपरायण होकर। वेदों को वो जानते हैं, वेद पुराण इत्यादि जितने उनके अंग प्रत्यंग उनको जानते हैं। और वो धनुर्विद्या में एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं। उनको सारे शास्त्रों का अर्थ पता है। उनकी बुद्धि जो है वो बहुत तेज है और बहुत ही शार्प है। उनको सभी जगत, जो कोई जगत में ऐसा नहीं जो उनसे प्रेम ना करता हो। बहुत ही सौम्य है, उनका जो एकदम से बैलेंस उनका एटीट्यूड है। और उनको बहुत ही सही बुद्धि है कि गलत और सही में भेद आराम से वो कर सकते हैं।
जैसे कि समुद्र नदियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो ये भी जितना इनका आदर है, ये हमेशा एक दूसरों से मिलने के लिए आतुर रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें अहम है या मद है कि वो दूसरों को मिलने के लिए दूध काटते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। और सबको वो एक ही दृष्टि से देखते हैं, और वो आंखों के लिए बहुत ही सौम्य है। प्रिय दर्शन, प्रिय दर्शन कहा जाता है कि जिसके दर्शन पाके हम प्रसन्न हो। और उसके पश्चात वो वर्णन करते हैं कि कैसे वो कौशल्या की आंख के तारे हैं, और विष्णु के बराबर हैं, लुक्स में वो चंद्र के बराबर हैं, क्षमा में वो धरती के बराबर हैं, और लेकिन जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो अग्नि के समान है। और जब वो दान देने पे आते हैं, वो कुबेर के समान है, और जो आचरण में धर्म के समान है, कोई उनका सानी नहीं है। और फिर उसके पश्चात वो दशरथ से वर्णन करते हुए कैसे राम की उनकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद जो पूरी लीला है वो आगे आने वाले 80 श्लोकों में वर्णन करते हैं अंत तक की। जो अंतिम श्लोक है वो बताता हूँ आपको, क्योंकि रामायण का संक्षेप है, उतना समय है नहीं, वरना मैं आपको पूरा बोलता उसको। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कुछ भी उसमें मतलब कोई भी छूटा नहीं है। वनवास को लेके, उसके बाद सीता माता की खोज, उसके बाद सुग्रीव इत्यादि से मिलना, हनुमान जी से मिलना, वो सब उसमें बताया गया है। और फिर रावण से युद्ध, उसमें जो कुछ भी हुआ, और अंत में वो ये बताते हैं कि राम जी ने कितना, तो वो कहते हैं कि इस जगत में राम जो हैं कि जब ये युद्ध करके आ गए तो रावण को जीत के आ गए, और जब ये राम का राज्य होगा तो कोई भी असामयिक मृत्यु नहीं होगी, और कोई भी उनके जीवन काल में बच्चों की मृत्यु नहीं होगी, और कोई भी स्त्री विधवा नहीं होगी। और उनके राम राज्य में किसी को भी जंगल में जो आग लगती है उससे भय नहीं होगा, जो तूफान आते हैं या जो ये महामारी आती है उससे कोई परेशानी नहीं होगी, कि चोरों से डर नहीं होगा, भूख से डर नहीं होगा, कोई गौवंश जो है वो बाढ़ में बह के नहीं मर जाएगा, और जो नगर हैं, जो राज्य हैं, वो सब जो हैं धन दाने से भरपूर रहेंगे, उनकी प्रजा हमेशा प्रसन्न रहेगी जैसे कृता युग में रहती है। और राम अनेक अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और वो बहुत सुंदर गायों को, लाखों करोड़ों गायों का सोने के साथ उनका दान करेंगे। इतना वो दान करेंगे कि उसकी गणना नहीं कर सकते। और इस जगत में राघव जो हैं वो, उनका जो ये राज है वो लंबा चलेगा, और वो चतुर्वर्ण जो हमारा संप्रदाय है, धर्म है, वर्णाश्रम, उसको पालन करते हुए रहेंगे, और सामंजस्य से बैठा रहेगा। तो किसी को मालूम है कि राम राज्य, भगवान राम ने कितने वर्ष तक राज्य किया? 11,000 साल तक। तो वही इसमें श्लोक में आता है कि जब वो इस राज्य का भोग कर लेंगे 10,000 और 1,000 साल, और 11,000 साल के बाद तब वो वापस ब्रह्मलोक में चले जाएंगे। तो ये रामायण जो है वो बहुत पवित्र है, पापों का नाश करने वाली है, आपका पुण्य बढ़ाने वाली है, और वेदों की बातों का सार है। जो भी राम का चरित्र सुनेगा उसका पूरा पापों का उद्धार हो जाएगा। तो ये सब वचन सुनने के पश्चात जो है वो कहते हैं कि रामायण सुनने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति, ब्राह्मण जो है उसको बोलने में दक्षता आ जाएगी, क्षत्रिय को राज करना आ जाएगा, वैश्य को अपने व्यापार में मुनाफा कमाना आ जाएगा, शूद्र को भी सेवा में श्रेष्ठता मिल जाएगी। इस तरह से ऋषि नारद जो हैं लगभग 100 श्लोकों में, मतलब 100 से थोड़े कम है, 88 90 के आसपास हैं, उसमें पूरा रामायण का जिस उनको दे देते हैं। और इसके पश्चात क्या होता है वो हम सबको पता है कि वाल्मीकि जी अगले सुबह में वो तमसा नदी में, जो कि गंगा के किनारे है, स्नान करने के लिए जाते हैं। और वहाँ पे वलकर लेके वो जैसे ही स्नान करने जाते हैं और जल अर्पित कर रहे होते हैं, तो देखते हैं कि 2 क्रोंच पक्षी, एक मादा एक नर, वो प्रेम में मग्न है, और अचानक से बाण आता है और वो नर क्रोंच को मार देता है, और वो पूरी तरह से मृत्यु प्राण हो जाता है। और उसको देख के जो मादा क्रोंच है वो बहुत जोर जोर से चित्कार करने लगती है, रोने लगती है। तो उसको देख के स्वतः ही जो वाल्मीकि जी हैं और उनके शिष्य खड़े थे साथ में, भरद्वाज मुनि, तो उनके मुख से निकलता है जो हम सब जानते हैं कि रामायण का पहला श्लोक,
मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गम शाश्वती समा यत् क्रोंचा मिथुनादे कम वदी काम मोहितम। कि हे निषाद, निषाद मतलब हंटर, बहिया जिसको हम कहते हैं, तुमने जिस भी वजह से इस युगल में से एक पक्षी को मारा है, क्रौंच पक्षी को मारा है, जबकि वो किसमें थे, काम मोहित थे, व्हेन दे वर एंगेज्ड इन लव, तो इसकी वजह से तुम्हें आने वाले कितने वर्षों तक कभी भी सुख शांति नहीं मिलेगी। अभी संत हैं, संत कभी किसी को इस तरह का बात कहते नहीं, तो उन्हें कह तो दिया, अभी कहने के बाद वो सोचते रहे कि मैं थोड़ी अनुचित बात कर दी, मतलब वो तो भैया ही है, उसका काम ही है कि वो मारता है। तो वो ग्लानि भाव में थे, वो सोचते सोचते वो अपने आश्रम को वापस आए। कहते कि किसी वजह से मेरे हृदय में इतना गुस्सा आ गया और इतना दुख आ गया। तो यही आधार बना रामायण का, कि रामायण जो है वो करुणा का सागर है। रामायण शुरू ही करुणा से होती है और अंत तक आप देखेंगे जितने भी रामायण के चरित्र हैं, श्री रामचंद्र हैं, लखनलाल जी हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, सीता माता है, दशरथ हैं, कैकेयी हैं, कौशल्या है, सबके आप देखो करुणा भाव ज्यादा है। तो रामायण देख के कोई पाषाण हृदय वाला व्यक्ति रामायण सुनेगा या रामचरितमानस सुनेगा और उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे या उसका हृदय द्रवित नहीं होगा। तो कहा जाता है कि सतयुग में तो हम, राक्षस कौन होता है या असुर कौन होता है? वो राक्षस या वो व्यक्ति असुर होता है जो कि मन, बुद्धि और विचार से भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है और वो उस सत्ता का भोग करना चाहता है एक निष्पक्ष तरीके से, एक इंडिपेंडेंट तरीके से। वही होता है। ये हम सीरियल वगैरह में देखते हैं कि सींग निकाल देते हैं, पूंछ निकाल देते हैं, असल में राक्षस जो है हमारे जैसे ही दिखते हैं। तो सतयुग में राक्षस जो थे दूसरे लोक में रहते थे, जैसे कि हमने वो नरसिम्हा पिक्चर में भी देखा और जो हमने भागवतम पढ़ा है कि अलग लोक में, पाताल लोक वगैरह में रहते थे, फिर वहां से वो उनका देवताओं और असुरों में संग्राम चलता रहता था। त्रेता युग तक आते आते एक ही लोक में हो गए, लेकिन अलग अलग देश में। राम भारतवर्ष में, रावण लंका में, और द्वापर तक आते आते एक ही फैमिली में हो गए। एक ही फैमिली में पांडव हैं, एक ही फैमिली में कौरव हैं, दुर्योधन है तो उधर युधिष्ठिर है। और कलयुग में क्या, कलयुग में असुर भी हमारे मन में है और असुर भी हमारे मन में है, हमारे मन में संत भी है और राक्षस भी है। तो अभी देखो तो आप सतयुग में क्या होता था, तपस्या, तप पे बल था कि तप आप करोगे तो आपका मन शुद्ध होगा। पर तपस्या कितनी कठोर होती थी, लाखों हजार वर्ष तक करते थे, क्योंकि कहा जाता है कि सतयुग में जो आयु होती थी वो 1 करोड़ वर्ष तक होती थी, वो त्रेता तक आते आते 1 लाख वर्ष तक हो गई, फिर द्वापर में आते आते 10,000 वर्ष तक के आसपास हो गई, और अभी जो है 100 वर्ष के आसपास है। सॉरी 1000 वर्ष द्वापर में, 10,000 वर्ष इसमें त्रेता में, और 1 लाख सतयुग में। तो अभी में ना यज्ञ, अब और त्रेता में क्या हो गया कि मूर्ति पूजा इस सब पे जोर आया और यज्ञ पे जोर आया, और द्वापर आते आते मंदिर बनने शुरू हो गए। हम देखते हैं कि रुक्मिणी का प्रसंग, कि भगवान भी स्वयं देवी के मंदिर में गए और रुक्मिणी का उन्होंने हरण किया। लेकिन कलयुग ऐसा युग है कि ना आपको यज्ञ काम आएगा, ना आपको तपस्या काम आएगी, ना कुछ आएगा। तो जो हमारा रुधिर केंद्र है, जो कान है, इस कान से हमको एक ही डोज लेनी है, एक ही दवा लेनी है। वो क्या दवा है? हरि नाम की। हरि नाम लेंगे तो ही हम अपने मन के जो राक्षस है, जिसको इंग्लिश में गुड डॉग और बैड डॉग कह के बोलते हैं, कि आप किसको फीड करते हैं वही आप पे चढ़ के हावी होगा। तो हमें उसको कंट्रोल करना है, ये कलयुग की विशेषता है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि वाल्मीकि जी के मन में क्रोध तो आया, तो वो इसी ग्लानि में थे कि मैं ऐसा क्यों कर लिया, मतलब मैं तो संत हूं और संत को क्षमाशील होना चाहिए। तो उसी उलझन में थे, और तभी उनसे मिलने कौन आए? स्वयं भगवान ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए, उनका वो सत्कार किया, उनको आसन दिया, बिठाने लगे, और लेकिन मन में सोच रहे हैं, उनके मन से विचार जा ही नहीं रहा है। वाल्मीकि जी के मन में यही विचार चल रहा है कि मैंने वो शाप कैसे दे दिया और ये क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने हंसते हुए बोला कि मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, ये बात तुम्हारे मुख से अनायास ही नहीं निकली है, ये बात जो है ये मेरी इच्छा से निकली है, क्योंकि मैं चाहता था कि आपका ऐसा हो। और वो कहते हैं कि वो जो क्रौंच को मारने वाला जो निषाद था जिसने मारा,
तो वो पूरी बात बता देते हैं वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, वो मेरी इच्छा थी। वो कहते हैं कि मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम इसी मीटर में जो है काव्य की रचना करो, जो श्री रामचंद्र के चरित्र के बारे में दुनिया को बतलाए। और ये तुमको जैसे नारद मुनि ने बताया है अभी, उनको ब्रह्मा जी को सब जानते हैं कि उनके मानस पुत्र ने उनको पहले जाके ब्रीफ कर दिया है, लगभग 100 श्लोकों में उनको रामायण सुना दी है। तो बोलते हैं कि तुम राम जी का चरित्र लक्ष्मण जी के साथ और जो उन्होंने राक्षसों का दमन किया वो सब डिटेल में लिखो, जो वैदेही के साथ कष्ट हुआ वो सब लिखो, जो तुमको ज्ञात है और जो तुमको ज्ञात नहीं है। अभी इस बात का महत्व क्या है कि जैसे मैं बोला कि वाल्मीकि जी समकालीन थे। अभी आज की डेट में जो हमारे लीडर हैं, ठीक है, उनके साथ कुछ भी हो रहा है तो सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, हमें कुछ कुछ तो पता लगता है, तो कुछ पता है, अभी कितना सच है कितना झूठा मालूम नहीं। तो ऐसा वाल्मीकि जी को भी कि रामचंद्र के बारे में कुछ नहीं पता, ऐसा होना बहुत ही मतलब प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, बहुत ही कम संभावना है ऐसी। तो वो कहते हैं कि जो आपको ज्ञात है और जो ज्ञात नहीं है वो सब आपको ज्ञात हो जाएगा और आप उसकी रचना करो। और वो कहते हैं कि आपके द्वारा बोला गया एक भी शब्द उस महाकाव्य में असत्य नहीं होगा। और जब तक इस धरा पर पर्वत रहेंगे, नदियां रहेंगे, तब तक राम का चरित्र जो है वो गाया जाएगा, सुना जाएगा। तो आप जो है इसको लिखिए और आप जब तक आप हैं इस देह में तब तक आप इधर में सुख भोगेंगे, और उसके पश्चात आप जब आएंगे मेरे लोक में तो भी आपका होगा। एक कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। और तो इस तरह से उन्होंने बोला कि मैं अभी इसकी संरचना करूंगा। तो कहते हैं कि गायत्री मंत्र जो हम कहते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो प्रचोदयात्, तो उसमें 24 अक्षर हैं। तो हर एक अक्षर पे 1000 श्लोक हैं। तो इसके लिए रामायण में 24,000 श्लोक हैं। और इसमें भी जो है एक बात आती है कि किसी ने व्याख्या की है कि जो ये गायत्री मंत्र से, तो जो उसमें तत्सवितुर्वरेण्यम आता है उसमें भगवान की लीलाओं का बाल कांड का वर्णन है, और जो वरण्य आता है वरण्य में अयोध्या कांड और किष्किंधा कांड का वर्णन आता है। और जितने भी उसमें चरित्र हैं, लक्ष्मण जी, भरत, सुग्रीव, ये इस वाले पड़ाव में वो भगवान से साक्षात्कार करते हैं या उनसे अपना आदान प्रदान करते हैं। भर्गा में जो भगवान का देवत्व है, जो विष्णु तत्व है, उसका उल्लेख होता है। देवस्य धीमहि, जो यदि आपको पता है, ये 2 प्रसंग तो मैंने आपको बताया कि पार्वती जी को शिव जी का बताना और वाल्मीकि जी को नारद जी का बताना। रामायण में आगे जाके हम देखेंगे कि हनुमान जी को ये कार्य 2 बार करना पड़ता है। किसी को मालूम है कब करना पड़ता है? जब वो सीता माता की खोज में जाते हैं, अशोक वाटिका में सीता माता जी को देखते हैं, तो वो अपना रूप तो छोटा कर लेते हैं, और माता इतने 13 वर्ष पहले राम जी के साथ रही, और अभी लगभग 11 महीने से वो रावण के आतंक में जी रही थी, निर्भय थी, लेकिन एक खतरा तो रोज रहता ही था उसका। तो वो कैसे यकीन करेंगे कि ये जो विचित्र सा प्राणी है, वानर जैसा दिख रहा है, कि ये रामदूत है कि राक्षस है कि क्या है। तो वो बहुत सुंदर तरीके से सीता माता को रामचंद्र जी का बचपन से लेके अब तक का जो प्रसंग है वो सुनाते हैं। तो हनुमान जी ने कार्य तब किया, और अगला कार्य कब किया? जब उनसे उनका परिचय पूछा जाता है। अभी हनुमान जी हमारे शिक्षा गुरु भी हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। हनुमान जी कौन है, ये प्रश्न स्वयं भगवान राम ने उनसे पूछा था जब भी उनकी भेंट पहली बार हुई थी। तो उस समय हनुमान जी ने क्या परिचय दिया था कि मैं सुग्रीव का मंत्री हूं। तो राम जी उससे उतने प्रसन्न नहीं हुए थे, राम जी ने तभी उसको गले नहीं लगाया। लेकिन बाद में जब भी वो सीता माता को खोज के आए, जब जामन जी ने उनके मन में उनकी शक्तियों को जागृत किया और उन्होंने वो 100 योजन पार करके हनुमान जी खोज के लाए, तब रामचंद्र जी ने कहा कि तुम हम प्रिय भरत सम भाई, और तब उनको गले लगाया, क्योंकि तब उन्होंने अपने आप को राम के दास के रूप में स्वीकार किया और प्रकट भी किया। तो ये गलती उन्होंने रावण के सामने नहीं की। जब रावण ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने राम के दास के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया, और बहुत ही संक्षेप में राम का ऐसा परिचय दिया कि रावण ने सुन के हिल गया अंदर से। उसने प्रकट नहीं किया, लेकिन वो थोड़ा सा हिल गया। तो
इसमें जो है कि जो मैं कह रहा था कि गायत्री में ये धीमहि तक हम पहुंचे थे। और अंत में जो देव है वो हनुमान जी ने प्रकट किया, और जो धीमहि वो उत्तरकांड के आसपास आता है जहां पे मोक्ष की बात होती है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि सनातन धर्म में 4 धर्म के स्तंभ हैं, ये जीवन के स्तंभ हैं। क्या है वो? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो उसका ही वर्णन है। अभी इसमें एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक ये आता है कि 4 अध्याय तक ये बताया जाता है कि वाल्मीकि जी ने अपनी रचना कर ली 24,000 श्लोकों की, तो अभी वो चाहते थे इसका नगर नगर जाके प्रचार हो, तो कौन करेगा? तो उसके लिए उन्होंने चयन किया आश्रम के 2 कुमारों का, लव और कुश का। तो लव और कुश का ऐसा प्रकट वर्णन नहीं है कि सीता माता के पुत्र हैं या वनदेवी के पुत्र हैं, ये हमने सीरियल वगैरह में देखा है। तो 5वें अध्याय से शुरू होता है कि वो जब कथा बनानी शुरू करते हैं, और तभी तीसरे श्लोक में वर्णन आता है कि कौशल्या नाम की नगरी है जहाँ पे सगर मुनि एक जमाने में राजा हुआ करते थे, और उनके 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा को लाए गए, और उस युग में उस कुल में इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम के राजा हो गए। तो आप यदि आज की डेट में आप अब्रिज वर्जन पढ़ेंगे रामायण का, तो सीधे सीधे वो 5वें अध्याय से शुरू होता है बालकांड के, जहाँ पे दशरथ महाराज की स्टोरी से शुरू होता है। तो मैंने इवन इस्कॉन्स की भी 3 किताबें पढ़ी हैं, धर्म प्रभु, कृष्ण धर्म प्रभु की, बुरी प्रभु की, और एक और। तो नॉर्मली वहीं से शुरू हो रही है। तो ये वाला थोड़ा सा, ये पहले 4 अध्याय जो हैं वो कहते हैं कि क्योंकि इसमें लव कुश का वर्णन आ रहा है, और कई लोग उसको एक मानते हैं कि भगवान के एक तरह से उनके चरित्र पे दाग लगाने की कोशिश करने के लिए जिन्होंने गर्भवती पत्नी का त्याग किया। लेकिन जैसे कि हमने 16 गुणों में देखा कि भगवान का आचरण जो है वो हमेशा धर्म परायण है। तो एक पति के नाते उनको पूर्ण विश्वास था कि उनकी पत्नी सीता में कोई दोष नहीं है, लेकिन एक राजा होने के नाते वो ये नहीं जानते थे, ये नहीं चाहते थे कि ये प्रजा में चर्चा का विषय बने। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक धोबी के कहने पर उन्होंने किया। भगवान राम राजा थे और बहुत कुशल राजा थे, उनके अपने गुप्तचर थे, उन्होंने अपने विश्वास पात्र गुप्तचरों को भेजा था, और उन्होंने भी आके यही फीडबैक दिया मोरलेस कि समाज का एक वर्ग माता सीता के ऊपर में और आपके क्षमाशीलता के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि आप किस तरह का आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक पत्नी 1 वर्ष अपने पति के बगैर किसी पर पुरुष के साथ रही है, तो कैसे आपने उसको पुनः स्वीकार कर लिया। और वहां जो हुआ हमने नहीं देखा कि आपने अग्नि परीक्षा ली, हमको नहीं पता। जबकि उस अग्नि परीक्षा से लक्ष्मण जी, हनुमान जी सब राम से डिसएग्री हुए थे, क्रोधित भी हुए थे, उन्होंने क्रोध का व्यक्त नहीं किया, लेकिन वो उनकी बात से समर्थन नहीं करते थे। लेकिन वो लीला थी। एक हमको भी पता लगता है कि माया देवी थी, क्योंकि वो अग्नि को सुपुर्द किया हुआ था भगवान राम ने, जब भी खरदूषण से युद्ध होने वाला था। अलग अलग इसमें मतलब अगर देवत्व से देखोगे तो वो भी है, और पुरुषत्व से देखोगे तो भगवान राम चाहते थे कि ये प्रश्न आगे आएगा तो सीता माता का टेस्ट अभी लेना जरूरी है। लेकिन लोगों ने डाउट किया तो उसके बाद तो छोड़ा। और ऐसा नहीं कि उसके बाद भगवान राम ने एंजॉय किया कि दूसरी पत्नी को ले आया, कुछ भी किया है। उन्होंने जो कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान किए उसमें सीता माता की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उन्होंने उनको अपने वाम भाग में रखकर सारे यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि किए। और उन्होंने तब भी अपने पत्नी व्रत का, एक पत्नी व्रत का नियम नहीं छोड़ा। और ऐसा भी लिखा जाता है कि यदि सीता माता वन प्रदेश में रही, ऐसा नहीं कि उन्होंने उनको कहीं भी छोड़ दिया था, उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया था कि उनको वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ के आना, अंदर छोड़ के नहीं, उसके आसपास छोड़ के आए थे, उनको पता था कि वहां पर उनको शरण मिलेगा। और स्वयं भगवान राम भी वो 12 वर्षों तक, जब तक लव कुश बड़े नहीं हुए और अयोध्या में आके उन्होंने राम कथा नहीं सुनाई, तब तक भी भगवान राम एक साधु की तरह ही एकांत में रहे। जब वे अपने महल में रहते थे राजकाज के काम करने के पश्चात में, वो एक साधु की तरह रहते थे। उन्होंने भी राजसी सुखों का त्याग कर दिया था और वो सीता माता के विरह में ही रहे। तो उनका प्रेम थोड़ा अलग तरीके से है। तो आज का कथा को इसी के साथ मैं समापन करना चाहता हूँ कि रामचंद्र जी का चरित्र जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मार्मिक है। और यदि आप निष्ठा से, आस्था से, बिना किसी बात के तर्क कुतर्क के और गुरुओं की, आचार्यों की, शास्त्रों की बातों में यकीन रखकर, विश्वास रखकर सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, आपको मंगल होगा और आपके मन से अनर्थ भी निवृत्त होंगे। तो ये मेरी सबसे कामना है कि आप राम कथा जब भी सुने
आप उसको पूर्ण निष्ठा से सुनिए, क्योंकि आपको उसी में कल्याण है। आप सबका पुनः धन्यवाद, आपने पेशेंटली सुना। और यदि कोई आई थिंक प्रश्न का समय तो किसी किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई अपने विचार रखना चाहता है। हरे कृष्ण, सीधी बात की आपने तो in current times how does one understand Ramayana or how is it applicable in today's times? या ऐसा सोचना चाहिए कि ऐसा रामराज होना चाहिए current times? आई थिंक सनातन धर्म प्रभु के इसमें विचार हम लोग सुन सकते हैं, उनके आज की मॉडर्न हिस्ट्री पे अच्छी पकड़ है। लेकिन जब जहाँ तक मेरा निजी मत का सवाल है, उसमें मैं यही बोलूंगा कि राम राज्य का अर्थ ये नहीं कि हमको राम जैसा राजा मिले, हमको अपना भी आकलन करना चाहिए कि क्या हम राम जैसा राजा पाने के योग्य भी हैं कि नहीं। हम लोग मुख से तो जय श्री राम बोलते हैं, जिसमें शुरू किया था, लेकिन वो यदि बोल के हम किसी दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, या उसको जैसे आजकल हम वीडियोस देखते हैं कभी कभी के लोग चिल्लाते हैं कि जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, दूसरे मतलब धर्म के संप्रदाय में भी जाते हैं, मतलब एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। लेकिन बात देखिए कि क्या हम राम को पाने के योग्य हैं, क्योंकि राम का जो राम राज्य आएगा तो राम तो अपना मर्यादा जानते हैं, वो तो हमसे ऊपर कुछ नहीं रखेंगे, हम उनकी प्रजा हैं, तो हमारे लिए वो अपने परिवार का, अपने सुखों का, सबका त्याग करने के लिए वो सजग, उन्होंने उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। लेकिन क्या हम राम राजा राज्य हम लोग डिजर्व भी करते हैं, क्या उसके हम योग्य भी हैं? ये प्रश्न हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि सत्यता और धर्मपरायणता राजा का कर्तव्य नहीं होना चाहिए, प्रजा को भी उस पर चलना आना चाहिए। तो क्या आज के समय में जहां हमारे पास इतने ऑब्स्टिकल्स हैं, इतने हमको भ्रमित करने के लिए चीजें हैं, क्या हम लोग अपना वो कीमत चुकाने को तैयार हैं? हम में, जैसे मैंने शुरू किया कि हम में से अनुभव घर में रामचरितमानस होगी या रामायण होगी, हम में से कितने पढ़ते हैं, या भगवत गीता आप कितना पढ़ते हैं? हम लोग अपने अपने धर्म को ही नहीं जानते, अपने ग्रंथों को ही नहीं जानते, जो हमको इजी वे में मिल जाता है व्हाट्सएप पे या टीवी पे या सीरियल में, वो गलत सही हम लोग मान लेते हैं। कभी हम लोग पढ़ने की कोशिश नहीं करते, शब्दों का अर्थ निकालने की कोशिश नहीं करते। और उसके अलावा जो राम ने दिखाया कि सबसे समभाव रखो, छोटा बड़ा नहीं समझना, राम जैसा उदाहरण किसने, कितने लोगों ने रखा है कि उन्होंने 14 वर्ष के वनवास में किसी राजपुरुष से सहायता नहीं ली। विभीषण भी आया तो उन्होंने विभीषण को शरणार्थी के मतलब रूप में स्वीकार किया कि मेरी शरण में आया है, और यहाँ तक भी बोला कि विभीषण क्या है, अगर रावण भी स्वयं आ गया तो भी मैं उसको माफ कर दूंगा। लेकिन उन्होंने सारे समाज के जो एक तरह से वंचित वर्ग है, चाहे वो शबरी हो, चाहे वो निषाद राज गुहा हो, चाहे वो अहिल्या हो, सबका उन्होंने उद्धार किया। उन्होंने किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया कि मैं तो एकदम कुलीन कुल से हूँ, उच्च कुल से हूँ, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, उनसे बात नहीं करूंगा। तो क्या वैसा आचरण हम करते हैं? क्या हम क्लास कॉन्शियस नहीं है? क्या हम स्टेटस कॉन्शियस नहीं है कि पैसे वाला है उसको हम सलाम करते हैं, कोई गरीब है उसको हम दुत्कारते हैं? तो जब हम वैसे सोचेंगे तो मुझे लगेगा कि राम राज्य मिलना चाहिए, अच्छी बात है, सबका मंगल होना चाहिए, लेकिन बिना कीमत चुकाए कुछ भी चीज मिलती है उसको हम वैल्यू नहीं देते। तो मेरा तो मानना है कि हमें अपना भी सुधार करना पड़ेगा। तो धीरे 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 मन में ही राम को जब बिठाएंगे, रावण को निकालेंगे, तो फिर बाहरी जगत में वैसे ही हो जाएगा। सनातन धर्म प्रभु कुछ कहना चाहेंगे? वो समय पहले मैंने एक कृष्णाचार्य का एक लेक्चर सुना था, वही मैं ऐड करना चाहूँगा। तो उसमें वो एक उदाहरण देते हैं कि रामायण का जो एक पूरा एक जो लीला है, उसमें सीता मैया को रावण अपहरण करके लेके जाता है और खुद के और एंजॉय, एक तरह से उनको एंजॉय करना चाहता है। तो उसी प्रकार अगर हम मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, करंट टाइम्स में देखेंगे, तो द रिसोर्सेज, मतलब सीता मैया जो हैं, शी रिप्रेजेंट्स प्रॉस्पेरिटी, चैस्टिटी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसी प्रकार से अगर मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे जो रिसोर्सेज हैं, तो वो डिमोनियक लोग जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं। हम देखते हैं लॉट ऑफ इशूज आर देयर, एनवायरमेंटल इशूज हम देखेंगे कि इस प्रकार से
अभी तेल का खेल चल रहा है, और इट्स ऑल अबाउट ऑयल। एनवायरमेंट में भी हम देख रहे हैं लॉट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन इज हैपनिंग। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का हम उदाहरण भागवतम में देखते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो विलुप्त हो चुके हैं, आज भी वो मेंटेलिटी चल रही है। तो उसी प्रकार से रामायण में तो सीता मैया को राम जी के पास लाने का जो पूरा एक प्रयास वानर करते हैं, और हनुमान जी जो हैं वो सनातन धर्म का जो एक प्राण शक्ति का एक उदाहरण है। और हनुमान जी और जितने भी वानर हैं, और उसमें जो गिलेरियन सब लोग अपना योगदान देते हैं। और बीच में हम देखते हैं कि हनुमान जी जब जा रहे हो, हनुमान जी को बीच में एक काल नेमी करके एक राक्षस भी मिलता है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि मॉडर्न टाइम्स में बहुत सारे ऐसे आइडियोलॉजीज हैं जो ऊपरी तौर पे लगते हैं कि ये राम भक्त हैं, लेकिन वो होते ही फेक है। हाँ। लेकिन उसको अगर हमें समझना है तो जैसे हनुमान जी जैसे भक्ति होनी पड़ेगी। हनुमान जी भी कुछ समय के लिए विचलित हो गए थे, लेकिन उनको भी पता चला कि ये तो काल नहीं है, राम के भक्त नहीं है। तो एक ही बॉटम लाइन यही है कि सीता मैया को राम जी के साथ लाना, तो वही राम राज्य है। और बहुत बार हम देखते हैं, प्रभु जी ने भी बोला, आपने भी बोला कि राम राज्य हम बोलते हैं, कि अभी बहुत बार बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो जब तक हम स्वयं हिंदू नहीं बनेंगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं। तो बस यही ऐड करना चाहूँगा मैं। धन्यवाद। बिना नारायण के लक्ष्मी का भोग नहीं कर सकते। तो आप नारायण की स्तुति करेंगे, पूजा करेंगे तो लक्ष्मी स्वयं आएगी। पर ये असुरिक मानसिकता है, जैसे प्रभु जी ने कहा कि हम नारायण के बिना लक्ष्मी का भोग करना चाहते हैं। जो रावण करना चाहता था वही हम सब करना चाहते हैं। इसके लिए हम असुर ज्यादा हैं और सुर कम है। Thank you. Thank you.